गीता के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, सभी जीवों की गति मैं हूँ। यानी कि गति मैंने जहाँ जिसने जिसका लक्ष्य है। हम सब का पहुँचने का लक्ष्य क्या है? परम धाम में पहुँचने का लक्ष्य है। जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो कहाँ जाना चाहती हैं? परम धाम। परम धाम जो श्री कृष्ण का गोलोक है। क्यों जाना चाहती हैं? क्योंकि जहाँ से हम आए हैं वहीं हमारे जाने का लक्ष्य होता है। जैसे देखो, आप घर से यात्रा के लिए निकलते हो, जाते हो ना, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, कहीं भी जाते हो, तो आपको गति क्या होती है? वापस कहाँ आना है? अपने घर में आना है। कितना भी धक्के खाए आओ, घूम आओ, फिर आप कहते हो शुक्र करेंगे घर जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो जीव है 84 लाख योनियों के धक्के खाता हुआ अंत में कहाँ पहुंचेगा? उसी गति, परमात्मा की गति में। यहाँ भगवान ने कहा, यानी जब तक मुझ परम धाम में या मुझ में नहीं मिल जाता तब तक उसकी गति नहीं होती है। ये है इसका अर्थ गति का। हमारी गति का लक्ष्य क्या है? अपने परमात्मा के पास पहुंचना, जहाँ से हम आए हैं, जिस लोक से हम आए हैं, अंत काल में हमें वहाँ पहुंचना, ये ही हमारी गति है। दूसरा श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझको क्या समझता है? क्या तू मुझको ये मनुष्य मात्र ही समझता है? तुझे नहीं पता मैं ही ये पूरे संसार को क्या करता हूँ? भरण पोषण करता हूँ। मैं अपनी विभूतियों के द्वारा कभी सूर्य बनकर, चंद्रमा बनकर, समुद्र बनकर, प्रकृति बनकर मैं ही सबका भरण पोषण करता हूँ। जो जो प्रकृति सृष्टि में तुम्हें नजर आता है, जिससे तुम खाते हो पीते हो, जितनी भी वनस्पतियां औषधियां हैं, वो भगवान ही उसको बनाते हैं। जो चीज में रस होता है भगवान स्वयं होते हैं। रसोपि कौन्तेय, रसोपि अस्मि कौन्तेय। जिस चीज का जो रस होता है वो मैं प्रभा अस्मि शशि सूर्यो। जो सूर्य और चंद्रमा की किरणों में जो भी होता है, जिसको तुम ग्रहण करते हो, शीतलता और तपश को, वो मैं ही हूँ जिससे तुम्हारा जीवन चलता है। हर प्रकार से मैं ही तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ। पूरी सृष्टि की जो रचना मैं करता हूँ और उनका फिर भरण पोषण भी मेरे द्वारा ही किया जाता है। चाहे तुम ये कह दो कि हमने बनाया, हमने खाया, हमने खरीदा, परंतु खरीदोगे तभी ना जब कोई वस्तु होगी संसार में, उसी को खरीद के अपना भरण पोषण करोगे ना। जब अनाज ही उत्पन्न नहीं होगा तो खाओगे कहाँ से? जब चावल उत्पन्न नहीं होंगे खाओगे कहाँ से? जब फल और सब्जियां उत्पन्न नहीं होंगी तो खाओगे कहाँ से? तो क्या है, वास्तव में जो भरण पोषण करने वाले हमारे परमात्मा ही हैं। तीसरा भगवान कहते हैं प्रभु। प्रभु का वैसे अर्थ होता है बड़ा, यानी कि स्वामी। श्री कृष्ण परमात्मा हमारे स्वामी हैं। हम कहते हैं हमारा घर का स्वामी हमारा पति होता है ना। घर का स्वामी कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो हम कहेंगे पुरुष, घर का पति। इसी प्रकार जगत का स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, जिसके द्वारा ये सृष्टि का संचालन, संरक्षण होता रहता है, वो ही स्वामी होते हैं। स्वामी वो होता है जो घर को चलाता है, और सृष्टि को कौन चलाते हैं? परमात्मा। इसलिए सृष्टि को चलाने के कारण यहाँ पे परमात्मा के हैं, सारे जगत के प्रभु हैं। फिर कहते हैं निवासा, सब का वास स्थान। जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है उसका वास स्थान वासुदेव ही है।
यानी उसके भीतर ही सारी सृष्टि वास करती है। शरणम, शरण किसकी लेनी चाहिए? जो सभी ते आवा शरणाई, राख्यो ताहि प्राण की न्यायी। शरण का मतलब होता है जब भयभीत होकर जीव किसी का आश्रय ले लेता है। जब हमारे मन में कोई भय हो या हमारे पे कोई विपत्ति आ जाए तो हम किसका आश्रय लें? ये कि भगवान कहते हैं मेरा ही लो, मैं ही शरण देने योग्य हूँ। हम किसका आश्रय लेते हैं? संसारियों का। संसार हमें आश्रय नहीं दे सकता। शरण लेने योग्य अगर कोई है तो वो परमात्मा ही है। इसलिए सभी को परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। फिर कहते हैं सुहृत हूं मैं, सबका मित्र हूं। कोई है तुम्हारा मित्र संसार में? उमा जगत की ये ही रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। कोई मित्र नहीं है। जितना स्वार्थ उतना प्रेम। स्वार्थ कम, प्रेम कम। स्वार्थ ज्यादा, प्रेम ज्यादा। हम कहते हैं कि हम उस फलाने व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वास्तव में हम किसी से भी प्रेम नहीं करते। हमारा सबसे ज्यादा प्रिय हमारा अपना आपा होता है। हम अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और भगवान भी यही कह रहे हैं कि मैं ही सबका स्वर्थ हूँ, यानी मेरे भीतर भी वही परमात्मा बसता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं ही सबका मित्र हूँ, मैं ही अपना मित्र हूँ और मैं ही अपना, हम ये कहेंगे ना, हम ही अपने आप में अपने मित्र हैं और हम अपने आप में ही अपने शत्रु हैं। कैसे? अगर हम अपने स्वरूप को जानने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए यत्न करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, संसार का मल और आवरण दूर करने का यत्न करते हैं, तो हम अपने मित्र आप ही हैं। और शत्रु कब है? जब हमारे भीतर ये पांचों काम, क्रोध, लोभ, मोह जो घेरे रखते हैं, हमें हर समय घेरे रखते हैं, तो हम सोचो अपने दुश्मन आप हैं। कैसे हैं? जैसे ही कामना आएगी तो कर्म करने पड़ेंगे, कर्म करेंगे तो गलत भी होंगे और सही भी होंगे। फिर कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी, फिर क्रोध भी आएगा। क्रोध आएगा तो क्या होगा? बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि का नाश हो जाएगा तो सब कुछ नाश हो जाता है। लोभ उत्पन्न होता है। ये सारे हमारे क्या है? दुश्मन हैं। तो हम अपने मित्र ऐसे हुए और अपने दुश्मन ऐसे हुए। परमात्मा कहते हैं, इसीलिए परमात्मा ही कहते हैं कि मैं सबका सुहृत हूँ, सबका मित्र हूँ। दूसरी लाइन में आ जाइए, कहते हैं प्रभवा, मैं भव धातु है, प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। भवती भवता भवंती होना, भव का अर्थ होता है होना। तो भगवान कहते हैं मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। सब जितने भी प्राणी होते हैं उनका उत्पन्न मैं करता हूँ, क्योंकि जब मैं सृष्टि का अंत करता हूँ सबको अपने भीतर वास दे देता हूँ। मेरे भीतर वास करने पर जब समय आता है तो मैं सबको उत्पन्न कर देता हूँ। जब उनके कर्मों का लेने देने का समय आ जाता है तो मैं ही उनको उत्पन्न कर देता हूँ। फिर जब सृष्टि का अंत होता है तो प्रलया, फिर उनको बीज रूप में अपने पास लै कर लेता हूँ। देखो, मम योनि महद ब्रह्म, श्री कृष्ण ने कहा मेरी योनि बहुत बड़ी है, मैं ही उत्पन्न कर लेता हूँ, मैं ही सबको अपने भीतर में समा जाता हूँ, लेता हूँ। स्थानम, स्थिति किसमें होती है? देखो, एक चीज थी जिसके भीतर रहती होगी उसके अंदर स्थिति होगी ना। जैसे मेरा ये घर है, घर में सोफा पड़ा हुआ है, टीवी पड़ा है, तो सोफा और टीवी कहाँ स्थित है? घर में, मेरे घर में, है ना, जो घर हम व्यवहार में कहते हैं मेरा घर है। ऐसे परमात्मा का घर क्या है? महद योनि ब्रह्म, मेरी योनि। उसके भीतर
सब क्या है, स्थित हैं, स्थानम, सब मुझके भीतर मेरी योनि में ही रहते हैं। मैं जब मर्जी जाकर उनको उत्पन्न कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? बीजम, क्योंकि बीज रूप में मैंने सबको अपने पास रखा हुआ है। अब देखो, ये स्थूल शरीर के रूप में तो हमें अंदर नहीं ना रख सकते। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, तभी तो 3 शरीर बना दिए। बड़ी बहुत, अगर इसको बहुत ज्यादा अगर हम खोला जाए तो बड़ा देर लगे। 3 शरीर बनाने का कारण क्या था? एक तो ये ऊपर का शरीर बना दिया जिसको स्थूल शरीर, उसके अंदर एक छोटा सा शरीर बना दिया जिसमें सब कुछ इकट्ठा होता रहता है, तुम्हारा पाप और पुण्य। और फिर कारण बता दिया तुम आते किस लिए, वो कारण शरीर बन जाता है। तो सूक्ष्म रूप में क्या करता है प्रभु? हमारे कर्म बीज को, कर्मों को बीज रूप में रख लेता है। इतना बड़ा पेड़ होता है ना, आप सबको देखा है। और जब पेड़ का बीज बनता है तो कितना होता है, कितना सूक्ष्म होता है, छोटा सा। ऐसे ही हमारा जो बीज है बड़ा सूक्ष्म है। और विस्तृत कब होता है? जब हमारा जन्म होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, फिर एक समय तक बढ़ता है। फिर क्या होता है? लय भाव को होना शुरू हो जाता है। जब हमारा 50 साल के बाद, कहते हैं 100 साल की आयु होती है, तो 60 साल के बाद ये शरीर घिसना व्यय होता रहता है। तो इसके हर अंग जो होते हैं घिसना आरंभ हो जाते हैं और ये स्थूल शरीर गिर जाता है। आप देखते हो पेड़ भी ऐसे होते हैं ना। पेड़ों पे क्या होता है? पहले हरे हरे पत्ते आते हैं, फिर फल देते हैं, फल देने के बाद फल उतर जाता है, तो फिर वो क्या होता है? पत्ते सूख जाते हैं, डालियां सूख जाती हैं। इसी प्रकार ये हमारा शरीर बुढ़ापे में आकर सूख जाता है और गिर जाता है। हम कहते हैं हम मर गए। मरता थोड़ा ना, बीज रूप में तो फिर बैठे ना। वो पेड़ का बीज बन जाता है और फिर उस बीज को जहाँ पे उगाएंगे, जैसे पेड़ के फल होते हैं वैसा बीज बन जाता है। इसी प्रकार जैसे हमारे कर्म होते हैं, उन कर्मों के हिसाब से हमारा बीज बना हुआ होता है। फिर हमारा वो बीज कहाँ पे प्रफुल्लित होना है, कहाँ पे होना है, ये सब भगवान ही उसका निर्णय करते हैं। इसलिए भगवान सबसे बड़े स्वामी हैं। और क्या कहते हैं? देखो, सभी शरीरों का नाश होता है। आप देखते हो आपका शरीर धीरे धीरे व्यय हो रहा है ना। जैसे हम बचपन में होते हैं, हम सोचते हैं हम बड़े हो रहे हैं, परंतु ये देखो आपका शरीर जो है घटता है। फिर जैसे बड़े होते हैं तो, और फिर उससे और बड़े होते हैं तो हमारे शरीर की जितनी मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती हैं? सिकुड़ने लगती है। साइंस के वे से भी देखो, शरीर बढ़ता नहीं है, शरीर घटता है। तो जिसको कहते हैं वे हो रहा है, इसका खर्चा हो रहा है, दिन ब दिन शरीर घट रहा है। स्थूल शरीर घटता है परंतु सूक्ष्म शरीर एक रस रहता है। तो भगवान कहते हैं जो जीव मैंने बनाए, जिनकी मैंने उत्पत्ति करी, एक तो उनका विनाश होना निश्चय है। क्योंकि विनाश क्यों होगा? क्योंकि उनका व्यय होता है, खर्च होता है। और जब हम खर्च करते हैं तो धीरे धीरे पैसा भी खत्म हो जाता है ना। अब हमारे पास 1 करोड़ रुपया था, हमने धीरे धीरे खर्च करना आरंभ किया तो एक समय ऐसा आएगा सारा पैसा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जितने भी जीवधारी हैं, ये इनका व्यय होता है, परंतु मेरा कभी व्यय नहीं होता। मैं सदा एक जैसा रहता हूँ, एक रस रहता हूँ, नित्य रहता हूँ, सब जगह रहता हूँ, सब समय रहता हूँ, फिर भी मेरा व्यय नहीं होता, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ। अविनाशी का कभी नाश नहीं होता, कभी व्यय नहीं होता। परमात्मा के ये आपने कितने सारे विशेषण देखे। गति 1, भर्ता 2, प्रभु 3, साक्षी 4, निवासा 5, शरणम 6, स्वर्ग मैंने 7, प्रभु मैंने 8, प्रलय मैंने 9, स्थानम 10, निदानम 11, बीजम 13। 13 विशेषण
आपने इस श्लोक में पढ़े परमात्मा के, जिस व्यक्ति के भीतर जिस के भीतर इतने गुण हुए, तो उसको फिर डर किस बात का। और वो हमारे में भी हैं, हम उनके अंश हैं, परंतु हमारे जो है इसलिए खर्च हो जाते हैं क्योंकि हम उसकी सेविंग नहीं करते। सेव कर लेते तो हमारा विनाश नहीं होता। नाश वो शरीर का तो होता, परंतु ये अंदर जो कर्म में बीज बना लेते हैं वो हमारा ना बनता। हमने सब चीजों को, जो संसारिक चीजें थी उसको लेते रहे, तो जो आत्मा की ओर हमारा ध्यान था वो गया नहीं। सब रूप की ओर जाते तो अपने घर में आराम करते, बाहर ही भटकते रहते हैं। इसी के साथ हरि ओम।